और ये वाक़या तबक़ात हनाबिला के अंदर आपको मिलेगा। इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद अपना वाक़या नकल करते हैं और कहते हैं कि एक मर्तबा इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने उस्ताद का वाक़या नकल किया और कहा कि मेरे उस्ताद मोहतरम एक मर्तबा किसी जंगल से गुजर रहे थे और उन्होंने एक मरी हुई टिड्डी के टुकड़े को देखा जो जमीन पर पड़ा हुआ है। टिड्डी तो आप समझते ही होंगे, हम लोगों ने भी पढ़ा है, लेकिन देखा कभी नहीं है टिड्डी की होती कैसी है। बस इतना जानता हूं कि दो मुर्दा चीजें हलाल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मुर्दा चीजों को हलाल करार दिया है, एक मछली और एक टिड्डी। अब वो टिड्डी की शक्ल क्या होती है वो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन टिड्डी का टुकड़ा मरा हुआ पड़ा था जमीन पर और एक चींटी उस टिड्डी के टुकड़े पर सवार थी और उसको खींचने की कोशिश कर रही थी कि खींचूं, लेकिन वो खींच नहीं पा रही थी क्योंकि टिड्डी का टुकड़ा बड़ा था और चींटी कमजोर, वो बेचारी उस टिड्डी के टुकड़े को खींच नहीं पा रही थी। इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं कि मैं उस टिड्डी के टुकड़े पर चींटी को देखता रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उस चींटी ने उस टिड्डी के टुकड़े को छोड़ दिया और उसको छोड़कर वो चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा कि देखें ये चींटी कहाँ जाती है। देखा वो चींटी एक बिल में, एक सुराख में चली गई। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो चींटी बहुत सी चींटियों को लेकर आ रही है। वो चींटी बहुत सी चींटियों को लेकर आई, यानी वो आगे आगे और 25, 30, 50 चींटियां उसके पीछे पीछे चली आ रही हैं। अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं जैसी वो चींटी उस टिड्डी के टुकड़े के पास आई, मैंने टिड्डी का टुकड़ा उठा लिया। मुसलमानों जरा गौर करना, सोचिएगा, मैंने उस मरी हुई टिड्डी के टुकड़े को उठा लिया। चींटी ढूंढने लगी, तलाश करने लगी कि कहां गया, और सारी चींटियां उस चींटी के पास खड़ी हैं। मतलब तुम लेकर तो आई हो टिड्डी के टुकड़े के पास, कहां है टिड्डी का टुकड़ा? और अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं वो टिड्डी का टुकड़ा तो मैंने उठा लिया, अपने हाथ में ले लिया, वो मेरे पास था। वो चींटी ढूंढती रही, इधर उधर भटकती रही, लेकिन उसको टिड्डी का टुकड़ा जब नहीं मिला तो सारी चींटियां चली गईं और अपने अपने बिलों में घुस गईं। जरा सुनिएगा, ये वाकया बड़ा दिलचस्प है। जब सारी चींटियां चली गईं, लेकिन वो चींटी नहीं गई, पहली वाली जो मरी हुई टिड्डी के टुकड़े पर चढ़ी थी वो नहीं गई, वो उसी जगह पर खड़ी रही। उसको तवक्को थी, उसको उम्मीद थी कि हमने तो देखा है टिड्डी का टुकड़ा, आखिर गया कहां। जब वो चींटी वहीं रह गई और सारी चींटियां अपने बिलों में चली गईं, तो अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं मैंने फिर टिड्डी का टुकड़ा उस चींटी के पास लाकर रख दिया। उस टिड्डी के टुकड़े को चींटी ने देखा तो फौरन उसके ऊपर चढ़ गई और फिर खींचने लगी, लेकिन वो नाकाम रही, खींच नहीं पाई। उसने जल्दी से उस टिड्डी के टुकड़े को छोड़ा और फिर दौड़ती हुई, भागती हुई फिर वो बिल में गई और फिर बिल से तमाम चींटियों को लेकर फिर आई। 25, 30, 50 चींटियों को लेकर जब वो दोबारा आई और जैसी वो उस टिड्डी के टुकड़े के करीब पहुंची, मैंने टिड्डी के टुकड़े को फिर उठा लिया। सारी चींटियां फिर खड़ी हैं, गोया कि उससे पूछ रही हो कहां है टिड्डी, तुम बार बार हमको कह के लाती हो और यहां तो कुछ मिलता ही नहीं है। वो चींटी मुंडलाती रही, लेकिन टिड्डी का टुकड़ा उसको कहीं नहीं मिला। सारी चींटियां उसको छोड़कर चली गई फिर, और उस चींटी को फिर वहीं पर छोड़ दिया। वो चींटी फिर वहीं खड़ी रही कि देखें आखिर गया कहां, मैंने तो टिड्डी के टुकड़े को यहीं पर देखा था, वो गई, टिड्डी गई तो कहां गई। अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं कि मैंने फिर रख दिया उस टिड्डी के टुकड़े को।
वो चींटी फिर उसको खींचने लगी और जब नहीं खींच पाई तो तीसरी बार गई और बिल से बहुत सी चींटियों को लेकर आई। जब वो चींटियां तीसरी बार आई, मैंने टिड्डी के टुकड़े को फिर उठा लिया कि देखें ये चींटियां क्या करती हैं। अब सारी चींटियों को गुस्सा आया। अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि सारी चींटियां उस एक चींटी पर जो बार बार बुला बुला कर ला रही थी उन चींटियों को, उसके ऊपर टूट पड़ी और उस चींटी को मार डाला, उसके पैर उखाड़ दिए, उसका सर तन से जुदा कर दिया, उस चींटी को मार डाला, उस चींटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं कि एक चींटी की जान मेरी वजह से गई। मैं टिड्डी के टुकड़े को उठा लेता था, मेरी वजह से एक चींटी की जान गई, वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने ये अंदाजा लगाया, मैंने ये सोच लिया कि झूठ चींटियों के अंदर भी बुरा समझा जाता है, झूठ को चींटियां भी पसंद नहीं करती हैं और झूठ चींटियों के अंदर भी महबूब नहीं माना गया है। और एक झूठी चींटी को भी चींटियां अपने मुआशरे में, अपने समाज में जिंदा नहीं रहने देती हैं। झूठी चींटी पर सारी चींटियां चढ़ बैठी और उसको मार डाला। नौजवानों सोचो, मेरे साथियों समझो कि एक झूठ चींटियों के अंदर भी कितना गलत है कि चींटियां भी किसी झूठी चींटियों को अपने समाज में नहीं रहने देती। लेकिन हमारे समाज में तो जो जितना बड़ा झूठा होगा उतना बड़ा नेता होगा हमारे समाज में, और जो सबसे अच्छा झूठ बोल ले वो सबसे बड़ा नेता माना जाएगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा झूठा कौन है, उसका नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, और इसीलिए मैंने चैनल वालों को बंद करता हूं। मैंने नाम भी नहीं लिया, लेकिन ये थंबनेल बनाकर अभी तक नाम भी डाल देते और कल अपनी दुकान चलाने के लिए लिख भी देते कि मौलाना ने इस देश के प्रधानमंत्री को कहा सबसे बड़ा झूठा, और मोदी की तस्वीर भी बना देते और मेरा भी फोटो लगा देते, क्योंकि इनकी दुकान इन चैनल वालों की इसी से चल रही है। इसलिए हर जलसे में इनका बंद होना और इनको रोकना अब बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि ये इस्लाम के साथ मजाक खिलवाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जलसे और तकरीरें नहीं यूट्यूब पे डाल रहे हैं, ये थंबनेल बना बना कर पोस्ट कर रहे हैं और उल्टे सीधे थंबनेल बना रहे हैं। इसलिए इन पर पाबंदी लगाना और इन पर नकेल कसना बेहद जरूरी हो चुका है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जो शानदार झूठ बोल ले, जो खूबसूरत झूठ बोल दे, उसको सबसे बड़ा सियासी और राजनीतिक और पॉलिटिकल इंसान माना जाता है, उसको सबसे बड़ा नेता माना जाता है, जो जितना अच्छा और जितना शानदार झूठ बोलता है। झूठ चींटियों के अंदर भी बुरा समझा गया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है, जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह से इतनी गंदी बदबू निकलती है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी मुंह से इतनी गंदी बदबू निकलती है कि उसकी बदबू से फरिश्ता जो उसके इर्द गिर्द होता है, जो फरिश्ता उसके आसपास होता है, 1 मील की दूरी पर भाग जाता है। उस झूठे इंसान के मुंह से जब झूठ निकलता है तो उस झूठ की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर भाग जाता है, उसको छोड़ देता और 1 मील दूर। बताइए, अच्छे फरिश्ते, नेक फरिश्ते, नेकियां लिखने वाला फरिश्ता भी झूठ की बदबू से 1 मील दूर भाग जाता। यह है झूठ का हाल। झूठ मेरे भाइयों सिर्फ अपने 2 मुसलमान भाइयों को अगर रूठ गए हैं, नाराज हैं, तो उनको मनाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। जैसे आप कहें, अरे यार आपके फला आदमी से नाराज हैं, अरे यार वो तो आपकी बड़ी तारीफ करता है, वो तो आपकी बड़ी बड़ाइयां बयान करता है और आप उससे नाराज हैं।
और उस आदमी से ये कहें कि तुम इस आदमी से नाराज हो, ये आदमी तो आपकी बहुत तारीफ करता है। यानी दोनों को बनाने में और करीब करने में अगर झूठ भी बोलना पड़े तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वहां झूठ बोलना जाए।